Hello students, today we will read the lesson 10 class 6 A stands wrestling match। हम क्लास 6 का लेसन 10 ए स्टैंड रेसलिंग मैच एक अजीब कुश्ती का मैच नामक लेसन पढ़ेंगे। लेट्स स्टार्ट द लेसन। देर वाज वन से रेसलर कॉल्ड विजय सिंह। एक बार एक विजय सिंह नाम का रेसलर यानी कि पहलवान था। ए टाल मैन विद मैसिव शोल्डर, एक लंबा आदमी था जिसके मैसिव माने जो ताकतवर जो है शोल्डर थे यानी कि विशाल विशाल जिसके बड़े बड़े कंधे थे। एंड मस्कुलर आर्म, और उसकी मसल वाली आर्म भुजाएं थी। ही टावर्ड ओवर अदर लाइक ए जायंट, यानी कि दूसरों के सामने वो एक टावर की तरह, एक जायंट मीन राक्षस, एक बड़े कद वाले राक्षस की तरह लगता। विजय सिंह पीपल सेड, और विजय सिंह नाम था उसका। लोग कहते वाज ए बोर्न रेसलर, के वो एक जन्मजात, बोर्न माने जन्मजात रेसलर था, पहलवान था। एंड कुड बीट ऑल अदर रेसलर इन द वर्ल्ड, और वो दुनिया के सारे रेसलर को बीट कर सकता है, यानी कि बीट मीन्स पीटना, यहाँ हरा सकता है। दिस पहलवान हैड बट वन शॉर्ट कमिंग, इस पहलवान में एक शॉर्ट कमिंग थी। शॉर्ट कमिंग का मतलब एक कमी थी। विच ऑफन लैंडेड हिम इन ऑकवर्ड सिचुएशन, जिसकी वजह से वो किस में पड़ जाता था, उसको लैंडेड कर दिया, यानी कि डाल दिया ऑकवर्ड सिचुएशन, यानी कि एक अजीब स्थिति में उसको डाल दिया। ही वॉज फॉन्ड ऑफ बोस्टिंग, वो बोस्टिंग माने सेखी मारने का, बड़ाई करने का जो शौकीन था। वन डे, एक दिन, ही वॉज सिटिंग इन द मार्केट प्लेस, एक बार वो एक मार्केट प्लेस मैन के बाजार में बैठा हुआ था। सराउंडेड बाई सेवरल यंग मैन्स, कई जो यंग मैन थे, नवयुवक थे, उसके चारों ओर बैठे हुए थे, उसको सराउंडेड किए हुए थे। आफ्टर ड्रिंकिंग मैनी ग्लास ऑफ मिल्क, कई गिलास, मैनी मैंने कई ग्लास मिल्क में दूध के पीने के बाद, ही सडनली प्रोक्लेम्ड, उसने अचानक प्रोक्लेम कर दिया, घोषणा कर दी। वाही आर पीपल आफ्रेड ऑफ घोस्ट, लोग भूतों से क्यों डरते हैं। आई एम नॉट, मैं नहीं डरता। आई विश आई मेट ए स्टाउट घोस्ट, मेरी तो ये इच्छा है कि मैं स्टाउट मीन्स एक मोटे ताजे घोस्ट से मिलूँ। आई वुड टीच हिम ए लेसन, मैं उसे सबक सिखाऊंगा। देर वर मरमर्स ऑफ अप्लाउज एज वेल एज एप्रीहेंशंस अमंग द यंग मैन, ये बात सुनकर वहाँ जो यंग मैन थे, नवयुवक थे, उनमें मरमर यानी कि बुदबुदाहट होने लगी। किसकी? अप्लाउज, उसकी प्रशंसा करने लगी कुछ। एज वेल एज एप्रीहेंशन, और कुछ वहाँ पर भय भी छा गया, यानी कि कुछ डर भी गए उसकी ऐसी बात सुन के। इफ़ यू वॉक अलोन एट नाइट थ्रो द हंटिंग डेजर्ट, यदि तुम अकेले रात को, नाइट को, हंटेड डेजर्ट यानी कि सुनसान जो डेजर्ट रेगिस्तान है उसमें जाओ। वन ऑफ देम सेड, उनमें से एक ने कहा, यू आर श्योर टू मीट घोस्ट, तुम पक्के तौर पर एक घोस्ट से मिल लोगे। दे रोम देयर फ्रीली, रोम मीन्स घूमना, वो वहाँ फ्रीली आज़ादी से घूमते हैं। स्ट्रेंज सैरिक्स, अजीब आवाज़ें चिल्लाने की, सैरिक मीन चिल्लाने की आवाज़ जाती, एंड मोइंस कराने की, कैन बी हेयर्ड ऑल ओवर द प्लेस, वहाँ उस स्थान पर हर जगह क्या हैं, सैरिक्स की और मोइंस की कराने की आवाज़ें सुनी जा सकती हैं। ट्रैवलर हैव बीन लूटेड एंड किल्ड, वहाँ पर ट्रैवलर का मतलब जो यात्री हैं उनको लूटा जा चुका है और उनको मारा भी जा चुका, किल्ड के। वुड यू रियली वांट टू गो देयर, क्या तुम वास्तव में वहाँ जाना चाहते हो। विजय सिंह माइटी हार्ट मिस्ड ए बीट और टू, विजय सिंह का जो माइटी मीन शक्तिशाली हृदय हार्ट था, वो एक दो जो बीट है, धड़कन है, वो भूल गया, यानी कि उसको भी थोड़ा सा नर्वस फील हुआ। वाई डिड ही हैव टू बोस्ट, और वो सोचता है कि उसे ये बोस्ट, ये सेखी क्यों मारनी पड़ी। यस, हाँ, आई हैव हियर्ड ऑफ द हंटेड डेजर्ट, ही सेड, और उसने कहा, हाँ, मैंने भी हंटेड डेजर्ट के बारे में हियर्ड मीन सुना है। ही सेड नॉन चैलेंट्री मैंने विदाउट इंटरेस्ट, उदासीनता से उसने कहा। आई थिंक इट इज़ जस्ट ए फेरी टेल, और वो कहता, मैं तो सोचता हूँ एक फेरी टेल है, इनकी काल्पनिक, टेल मीन्स कहानी, फेरी मीन काल्पनिक कहानी है, ये रियल में वहाँ कोई घोस्ट नहीं। ओह नो, अरे नहीं, सेड वन ऑफ हिज एडमिरर्स, उसके एक प्रशंसक ने कहा, एडमिरर ने कहा,
इट इज़ ट्रू, ये सच है। दिस प्लेस इज़ 10 माइल्स टू द वेस्ट ऑन द रोड टू जैसलमेर। यह जगह कहाँ है? जैसलमेर का जो रोड है उसके रोड के 10 माइल्स यानी कि 10 मील दूर वेस्ट में यानी कि पश्चिम दिशा में है। द लैंडमार्क इज एन अगली ब्लैक रॉक, और उस जगह का लैंडमार्क यानी कि पहचान क्या है? एक भद्दी ब्लैक कलर की चट्टान। दैट लुक्स लाइक ए हेड ऑफ ए कैमल, जो एक कैमल मीन्स ऊँट के सिर जैसी लगती है वो रॉक चट्टान। बियॉन्ड दैट देर इज़ नथिंग बट सैंड, और उसके पार, बियॉन्ड मैंने पार कुछ नहीं, बट सैंड मीन्स रेत ही रेत है। एंड वाइल्डरनेस है, जंगलीपन है, एंड ऑफ कोर्स घोस्ट, और वहाँ पर कौन है? घोस्ट। ऑलमोस्ट द एंटायर विलेज टर्न अप, सारा गांव लगभग, ऑलमोस्ट मैंने लगभग सारा गांव टर्न अप माने वहाँ इकट्ठा हो गया। दैट इवनिंग, उस शाम को, टू बिड फेयरवेल टू विजय सिंह, विजय सिंह को फेयरवेल यानी कि अलविदा कहने के लिए। हूँ वाज रेडी टू सेट आउट वेस्ट, जो वेस्ट दिशा में यानी कि पश्चिम दिशा में जाने के लिए रेडी था, तैयार था। जस्ट देन एन ओल्ड वुमेन केम फॉरवर्ड, तभी एक बूढ़ी औरत आगे की तरफ आई। एंड थ्रस्ट ए स्मॉल पैकेट इनटू हिज हैंड, उसके हाथ में यानी कि विजय सिंह के हाथ में एक छोटा पैकेट थ्रस्ट कर दिया, पकड़ा दिया। एंड विजय सिंह स्टार्टेड वॉकिंग इनटू द रेड सनसेट ऑफ द डेजर्ट, और विजय सिंह ने तब है ना चलना शुरू कर दिया, स्टार्टेड कर दिया किसमें? रेड सनसेट ऑफ द डेजर्ट, डेजर्ट में जाना शुरू कर दिया जब रेड सनसेट था, यानी कि सूर्य के छिपने के समय जब रेड कलर की रोशनी थी तब उसने डेजर्ट में चलना शुरू कर दिया। एज ही वाक्ड, जैसे वो चला, द नाइट डीपन, रात डीप होती गई, गहरी होती गई। द मून वाज ब्राइट, चंद्रमा था वो चमकदार था। एंड द स्टार शोन क्लियरली इन द राजस्थान स्काई, और जो सितारे थे राजस्थान के स्काई में, आकाश में साफ चमक रहे थे। स्टिल ए फ्यू माइल शॉर्ट ऑफ हिज डेस्टिनेशन, वो अपनी डेस्टिनेशन का मतलब मंजिल से कुछ एक मील मतलब पीछे था। विजय सिंह रिमेंबर्ड, विजय सिंह को याद आया। द ओल्ड वुमेन्स पैकेट, वो उस बूढ़ी औरत का पैकेट याद आया। ही ओपनड इट, उसने इसे खोला। एंड फाउंड नथिंग, और उसे में कुछ नहीं मिला। बट ए लंप ऑफ साल्ट, एक मिट्टी, साल्ट मीन्स नमक, नमक का ढेला, लंप मीन्स ढेला। एंड एन एग, और उसमें एक एग मिला। द ओल्ड वुमेन वाज वेल नोन फॉर हर एसेंट्रिसिटीज़, वो बूढ़ी औरत उसकी एसेंट्रिसिटीज़ का मतलब सनकीपन के लिए जानी जाती थी। एज विजय सिंह स्टेप्ड इनटू द हंटेड डेजर्ट, जब विजय सिंह ने हंटेड डेजर्ट में स्टेप रखे, कदम रखे। ही हियर्ड ए वॉइस, उसने एक आवाज़ सुनी, विजय सिंह, विजय सिंह, यू विल गेट लॉस्ट इन द डेजर्ट, तुम डेजर्ट में, रेगिस्तान में गुम हो जाओगे। कम दिस वे, इस रास्ते पर आ जाओ। आई एम योर फ्रेंड नटवर, मैं तुम्हारा फ्रेंड कौन हूँ? नटवर। एट वंस विजय सिंह रियलाइज्ड, तुरंत विजय सिंह को महसूस हुआ। इट वॉज नॉट हिज फ्रेंड, ये उसका फ्रेंड नहीं है, बट ए घोस्ट, बल्कि एक घोस्ट है, भूत है। ट्राइंग ट्राइंग टू साउंड ब्रेव, वो बहादुर दिखने की कोशिश कर में। ही कॉल्ड बैक, उसने वापस कहा। वेयर आर यू, तुम कहाँ हो? माई डियर नटवर, मेरे प्यारे नटवर। इट्स डार्क, अंधेरा हो गया है। एंड आई कैन नॉट सी यू, और मैं तुम्हें नहीं देख सकता। कम हेयर, यहाँ आ जाओ। एंड शो मी द वे, और मुझे रास्ता, वे मीन्स रास्ता दिखाओ। लाइक ऑल गुड रेसलर, दूसरे अच्छे रेसलर, पहलवानों की तरह, विजय सिंह वांटेड टू साइज अप हिज एनिमी। एनिमी माने अपने दुश्मन का, साइज अप माने साइज नापना चाहता था, वो कितना ताकतवर है उससे, या उसका कितना मजबूत है उससे या नहीं। सून द घोस्ट अपीयर्ड एट हिज साइड, जल्दी ही घोस्ट उसके साइड में अपीयर, प्रकट हो गया। विजय सिंह पियर्ड इनटू हिज फेस, विजय सिंह ने उसके चेहरे को ध्यान से पियर्ड किया, ध्यान से देखा। एंड डिक्लेयर्ड, और विजय सिंह ने घोषणा की, यू आर जस्ट ए प्लेन लाइंग घोस्ट, तुम तो एक प्लेन, एक आम, लाइंग मीन झूठे घोस्ट लग रहे हो तुम तो। यू आर नॉट रियली घोस्ट, तुम सच्चे घोस्ट नहीं हो। एनीवे, फिर भी कोई बात नहीं।
नाउ आई डोंट हैव टू वॉक ऑल नाइट, अब मुझे पूरी रात नहीं चलना पड़ेगा। आई वॉज लॉन्गिंग टू मीट यू, लॉन्गिंग मीन इच्छा करना, मैं तुमसे मिलने की इच्छा किए हुए था, मिलना चाहता था। नॉट यूज टू इंसल्ट द घोस्ट वाज टेकन ए बैक, घोस्ट है को आमतौर पर इंसल्ट यानी कि अपनी ऐसी इंसल्ट बेइज्जती करवाने की आदत नहीं थी। द घोस्ट वाज टेकन ए बैक, टेकन ए बैक मीन्स हैरान रह गया, यानी कि घोस्ट से जनरली लोग डर जाते थे परंतु वो डरा नहीं और उसकी ऐसी बातें सुनकर वो घोस्ट है क्या हो गया, टेकन ए बैक, हैरान रह गया। पीपल जनरली स्टार्टेड बैक, लोग आमतौर पर पीछे हट जाते थे, इन हॉरर भय में, व्हेन दे मेट हिम, जब वो उससे मिलते थे। दे ऑफन फेंटेड, वे कई बार फेंट मैन बेहोश भी हो जाते थे उससे मिल करके। बट हेयर वाज दिस अनफीलिंग क्रिएचर, परंतु यहाँ पर ये अनफीलिंग क्रिएचर माने प्राणी है, ऐसा अनफीलिंग मीन जिसके अंदर कोई भावनाएं नहीं। क्लेमिंग ही वांटेड टू मीट द घोस्ट, और ये क्लेम कर रहा कि मैं घोस्ट से मिलना चाहता हूँ। इट डिडंट मेक सेंस, इससे मैं तो कोई समझदारी वाली बात नहीं, कोई सेंस नहीं बनती रियली वास्तव में। आई डोंट नो वाई यू लॉन्ग टू मीट मी, यानी कि वो कहता है मैं वास्तव में नहीं जानता तुम मुझसे क्यों मिलना चाहते थे। लॉन्ग्ड माने इच्छा करना, टू मीट मी। द घोस्ट सेड, घोस्ट ने कहा। दैट प्रूव्स, ये सिद्ध करता है। सेड विजय सिंह, विजय सिंह ने कहा इन ए बोर्ड वॉइस, यानी कि एक बोर होती आवाज़ में कहा। दैट यू आर ए स्टूपिड घोस्ट, तुम एक मूर्ख भूत हो। द लीएस्ट ए घोस्ट कैन डू इज टू रीड ए मैन्स थॉट्स, कम से कम, द लीएस्ट माने कम से कम, ए घोस्ट कैन डू, घोस्ट एक काम तो कर सकता है, इज टू रीड ए मैन्स थॉट, एक आदमी के विचार तो पढ़ सकता है कि ये आदमी के मन में क्या है। हाउएवर, लेकिन, ए वर्थलेस घोस्ट लाइक यू, तुम जैसा एक बेकार घोस्ट, बेकार भूत, वर्थलेस माने बेकार, इज बेटर देन नो घोस्ट, भाई कोई भी और घोस्ट मिलने से तो अच्छा तुम जैसा बेकार घोस्ट ही, वर्थलेस घोस्ट ही अच्छा है। द फैक्ट इज, तथ्य यह है, आई एम टायर्ड ऑफ रेसलिंग विद मैन, मैं जो टायर्ड मैंने थक चुका हूँ आदमियों के साथ रेसलिंग करके। आई वॉन्ट टू फाइट ए घोस्ट, अब मैं एक घोस्ट के साथ फाइट करना चाहता हूँ। द घोस्ट वाज स्पीचलेस, घोस्ट की है आवाज़ बंद हो गई, यानी कि बोलती बंद हो गई। मार्शलिंग द घोस्टली विट्स, मार्शलिंग मीन्स कलेक्ट करना, मतलब इकट्ठा करना, वो अपनी घोस्टली बुद्धि विट माने बुद्धि को इकट्ठा करते हुए, मार्शलिंग करते हुए, ही मेड एन अटेम्प्ट टू लुक विजय सिंह स्कॉर्नफुली इन द आइज, उसने विजय सिंह की आंखों में, स्कॉर्नफुली माने मतलब घृणा से, नफरत से उसने देखने का एक अटेम्प्ट किया, प्रयत्न किया विजय सिंह की आंखों में, ताकि विजय सिंह क्या हो जाए, डर जाए। फ्रेंकली ही सेड, और उसने साफ साफ कहा, यू डोंट अपीयर ऑल दैट स्ट्रॉन्ग टू मी, और इस बार घोस्ट ने कहा तुम मुझसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अपीयर माने प्रतीत नहीं होते। अपीरेंस कैन बी डिसेप्टिव, यानी कि जो दिखता है वो डिसेप्टिव माने धोखा भी दे सकता है, यानी कि जो दिखता है वो नहीं, वो हो नहीं सकता। विजय सिंह सेड, विजय सिंह ने कहा कि जो दिखता है वो कई बार क्या होता है, झूठ भी हो सकता है, डिसेप्टिव भी हो सकता है। टेक योर ऑन केस, तुम अपने ही बारे में लो। यू क्लेम टू बी नटवर, तुम नटवर होने का क्लेम करते हो कि मैं नटवर हूँ। दो एक्चुअली यू आर ए रास्कल ऑफ ए घोस्ट, जबकि तुम रास्कल में बदमाश घोस्ट हो। इफ़ यू डाउट माई स्ट्रेंथ, यदि तुझे मेरी ताकत पर संदेह है, लेट मी गिव ए डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ इट, मुझे इसका एक डिमॉन्स्ट्रेशन देने दो। डिमॉन्स्ट्रेशन मीन्स मुझे शो करने, दिखाने दो, इसका एक प्रमाण देने दो। Students, this is the second part of this lesson. Let's start this part also. इस part को भी आओ शुरू करें। विजय सिंह picked up a piece of rock, विजय from the sand, sand means रेत, विजय सिंह ने रेत में से एक रॉक मीन्स होता चट्टान, यानी कि एक पत्थर का एक टुकड़ा है, वो पिकड अप उठा लिया। टेक दिस, यह लो। ही ऑफर्ड इट टू द घोस्ट, उसने यह घोस्ट को दिया। एंड स्क्वीज इट हार्ड, एंड स्क्वीज इट हार्ड, और इसको क्या कहा, इसको स्क्वीज कर दो, यानी कि स्क्वीज माने निचोड़ना।
इट इज़ फिल्ड विद फ्लूड, ये फ्लूड माने लिक्विड तरल पदार्थ से भरा हुआ है। सी इफ़ आई एम रॉन्ग, यदि मैं गलत हूँ तो इसको ऐसा करके देख लो। वाइल द घोस्ट ट्राइड टू स्क्वीज, जब घोस्ट ने उसको स्क्वीज यानी निचोड़ने की कोशिश की। द रॉक फर्स्ट विद वन हैंड, उस रॉक को चट्टान को पहले एक हाथ से, देन विद बोथ, उसके बाद दूसरे हाथ से। विजय सिंह स्टिल्थली टुक आउट द एग फ्रॉम हिज पॉकेट, स्टिल्थली मैंने चोरी से। तब विजय सिंह ने, अंधेरा तो उस टाइम था ही, उस विजय सिंह ने स्टिल्थली चोरी से अपनी पॉकेट मैंने जेब से, जो वो एसेंट्रिक वुमेन थी, जो बूढ़ी औरत थी, उसने एग दिया था, वो निकाल लिया। विजय सिंह स्नैच्ड द रॉक फ्रॉम द घोस्ट, अब विजय सिंह ने रॉक मैंने वो चट्टान यानी कि पत्थर वो उससे घोस्ट से छीन ली, स्नैच कर ली। एंड प्लेस्ड इट बिटवीन बोथ हैंड, और उसको दोनों हाथों में मतलब रख लिया। एंड स्क्वीज्ड, और उसको निचोड़ दिया, दबा दिया। एट वंस द येलो यॉक ऊज्ड फ्रॉम अराउंड हिज फिंगर्स, तुरंत, एट वंस माने तुरंत, जो येलो यॉक था, जो अंडे का येलो पीले कलर का जो पार्ट होता है, वो ऊज्ड फ्रॉम अराउंड हिज फिंगर्स, उसकी फिंगर में से, उंगलियों में से, अराउंड मैंने चारों ओर से ऊज्ड यानी कि बाहर निकलाया। एंड द क्रैकलिंग ऑफ द एग शेल क्रिएटेड द इल्यूजन ऑफ द स्टोन बीइंग क्रस्ड, और जो एग की शेल, उसका खोल जो टूटा, क्रैकलिंग मीन्स उसके टूटने से, क्रिएटेड द इल्यूजन, भ्रम उसने पैदा किया, क्रिएट किया, इल्यूजन मैंने भ्रम, ऑफ द स्टोन बीइंग क्रस्ड, जैसे कि वो पत्थर क्रश मैंने पीस दिया गया है उसको, उसने विजय सिंह ने जैसे पत्थर को क्रश कर दिया, पीस दिया। द घोस्ट वाज एस्टोनिस्ड, घोस्ट एंड एस्टोनिस्ड मीन्स हैरान हो गया। ही डिड नॉट नोटिस, उसने नहीं ध्यान दिया। विजय सिंह बेंडिंग, विजय सिंह जो झुका, टू क्लीन हिज हैंड, अपने हाथ साफ करने के लिए, विद सैंड, रेत के साथ। एंड डिस्पोजिंग ऑफ द टेल टेल सेल, और जो उसकी टेल टेल यानी कि सच्चाई को बताने वाले जो सेल थे, खोल थे, उनको डिस्पोज यानी कि छिपाने के लिए। टेल मैंने बताना, टेल मैंने मतलब कहानी। यहाँ पर कौन उसकी टेल टेल यानी कि उसकी सच्चाई कौन बता सकता था, वो अंडे के जो खोल थे, वो उसने वो डिस्पोज कर दिए, छिपा दिए। विजय सिंह देन पिक्ड अप अनदर पीस ऑफ रॉक, विजय सिंह ने फिर दूसरा एक रॉक मीन चट्टान का टुकड़ा जो है लिया, पिक्ड अप किया, लिया, पकड़ा। एंड गेव इट टू द घोस्ट, इसको भी से उसने उसे घोस्ट को दे दिया। विदाउट ए वर्ड, बिना एक शब्द। द घोस्ट टुक इट, घोस्ट ने बिना एक शब्द बोले उसको ले लिया। फेल्ट इट, उसके महसूस किया। एंड पियर्ड एट इट, और उसको ध्यान से देखा। विजय सिंह पुट हिज हैंड्स इनटू हिज पॉकेट, विजय सिंह ने अपने हाथ अपनी जेबों में डाल लिए। टू टेक आउट द लंप ऑफ साल्ट, और वो लंप ऑफ साल्ट यानी कि नमक का ढेला निकालने के लिए, यानी कि जो उस बूढ़ी औरत ने, ओल्ड वुमेन ने उसको एक लंप साल्ट दिया था, वो निकालने के लिए। दिस इज ओनली स्टोन, यह तो केवल पत्थर है। प्रोटेस्टेड द घोस्ट, घोस्ट ने विरोध किया, प्रोटेस्ट किया। एंड एनीवे इट इज़ टू डार्क टू सी, और बहुत अंधेरा है, इसको अच्छी तरह देखा भी नहीं जा सकता। नेवर हियर्ड ऑफ ए घोस्ट हु कांट सी इन द डार्क, मैंने कभी ऐसे घोस्ट के बारे में नहीं सुना जो अंधेरे में, डार्क में नहीं देख सकता, कांट सी नहीं देख सकता। रिमार्क्ड विजय सिंह ने कहा, दैट स्टोन विच यू होल्ड इन योर हैंड कंटेन साल्ट, और विजय सिंह ने कहा, जो स्टोन, पत्थर तुम अपने हैंड्स में कंटेनमेंट लिए हुए हो, उसमें जो होल्ड मैन पकड़े हुए हो, इन योर हैंड, तुम्हारे हाथ में, कंटेन साल्ट, उसके अंदर साल्ट है, नमक है। क्रम्बल इट एट एंड सी, उसको क्रम्बल कर दो, उसको रगड़ो यानी कि दबाओ, उसको पीसो और देखो। अगेन द घोस्ट ट्राइड टू क्रश द स्टोन, घोस्ट ने दोबारा से उस स्टोन को, पत्थर को क्रश करने की जो है कोशिश की, पीसने की, बट इन वैन, परंतु व्यर्थ रहा। ही हैंडेड ओवर द स्टोन टू विजय सिंह, उसने वो स्टोन विजय सिंह को दे दिया। द घोस्ट वॉज नाउ बिगिनिंग टू डाउट हिज घोस्टली पावर, अब उस घोस्ट को अपनी घोस्टली मानी भूतई पावर मानी शक्ति पर डाउट होना शुरू हो गया था, शक होना हो गया था।
आई कैन सी दैट यू आर नॉट गोइंग टू बी ए वर्दी ओपोनेंट। मैं नहीं देख सकता कि तुम एक वर्दी माने योग्य ओपोनेंट मीन्स मेरे विरोधी हो, यानी कि तुम मेरे, विजय सिंह कहता है कि तुम मुझे योग्य नहीं लग रहे कि मेरे साथ तो तुम क्या नाम है मेरा ओपोनेंट कर सको, यानी कि मेरे साथ रेसलिंग कर सको। वट इज़ द यूज ऑफ रेसलिंग विद ए वीकलिंग। एक वीकलिंग माने कमज़ोर से रेसलिंग कुश्ती करके क्या यूज़ फ़ायदा। होम आई कैन फ्लोर इन ए मिनट, जिसको मैं 1 मिनट में फ्लोर मैंने फर्श पर, फ्लोर पर लगा सकता हूँ, यानी कि पटक सकता हूँ। सो सेइंग, ऐसा कहते हुए विजय सिंह कैजुअली क्रम्बल्ड द लंप ऑफ साल्ट। विजय सिंह ने कैजुअली माने सहज रूप से जो नमक का जो ढेला था, लंप ऑफ साल्ट था, उसको क्रश कर दिया, उसको कुचल दिया। एंड लेट द स्टोन ड्रॉप इन द डार्कनेस, और जो चुपके से जो स्टोन था, जो पत्थर था, वो चुपके से डार्कनेस अंधेरे में गिरा दिया। ही हेल्ड आउट हिज हैंड्स, उसने अपने हाथ आगे किए। एंड कमांडेड द घोस्ट टू टेस्ट द पाउडर स्टोन, और उसने घोस्ट को कमांडेड यानी कि उसको आदेश दिया कि तुम देखो इस ये टेस्ट कर लो, यानी कि चख कर देखो पाउडर स्टोन, इस पत्थर का जो पाउडर है वो तुम चख करके देखो, ये एक साल्ट, लंप ऑफ साल्ट था। मेस्मराइज्ड विद द पहलवान एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्ट्रेंथ, वो मेस्मराइज मीन्स हैरान होकर के, सरप्राइज होकर उस पहलवान की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी माने असाधारण शक्ति से हैरान होकर, द घोस्ट डिड एज ही वाज टोल्ड, घोस्ट ने भूत ने ऐसा ही किया जैसे उसे बताया गया था। अलार्म शूट थ्रो हिम, और उसके अंदर अलार्म शूट यानी कि एकदम से वो सचेत हो गया, ये कैसे कितना शक्तिशाली आदमी है। दिस मैन कुड ईजीली वैनक्विश हिम इन ए रेसलिंग बाउट, ये आदमी, दिस मैन मानी है आदमी, कुड ईजिली वैनक्विश यानी कि ईजिली उसको तुझे हरा सकता, घोस्ट सोचता है, हिम इन ए रेसलिंग बाउट, एक कुश्ती के बाउट मीन्स एक प्रकार के मैच में, कुश्ती के मैच में तुझे इजीली हरा सकता है, इन द डार्क, अंधेरे में। बट परहैप्स ही कुड बी ट्रिक्ड इन अदर, बट परहैप्स ही कुड बी ट्रिक्ड इन अदर वेज, परंतु उसने घोस्ट ने सोचा इसको मैं ना दूसरे तरीके से ट्रिक्ट कर सकता हूँ, यानी कि इसके साथ दूसरी चाल करके मैं इसको ट्रिकिंग करके इसको काबू में ला सकता हूँ। अज्यूमिंग ए सर्वाइल मैनर, सर्वाइल मीन्स एक दास्ता स्वीकार करने वाले मैनर में, तरीके से। द घोस्ट सेड, घोस्ट ने कहा, फ्रेंड विजय सिंह, मित्र विजय सिंह, इट इज़ एन ऑनर टू मीट ए मैन लाइक यू, मेरे लिए ऑनर मीन सम्मान की बात है आप जैसे आदमी से मिलकर। आई एडमिट टू बीइंग, एडमिट मीन स्वीकार करना, मैं स्वीकार करता हूँ, टू बीइंग डिफीटेड, हम अपनी हार स्वीकार करता हूँ। बट वेयर यू विल यू गो टू नाइट, परंतु आज ना तुम कहाँ जाओगे। रेस्ट इन माई हाउस, मेरे घर में रेस्ट करो, आराम करो। यू कैन लीव टुमारो, तुम कल जा सकते हो। नाउ थ्रोली इलेटेड विजय सिंह रिप्लाइड, अब थ्रोली मीन्स पूरी तरह से, इलेटेड खुश होकर के विजय सिंह ने रिप्लाइड आंसर दिया, आई कैन नॉट रिफ्यूज़ योर हॉस्पिटलिटी, मैं तुम्हारी हॉस्पिटलिटी मानी खातिरदारी से मना नहीं कर सकता। बट टुमारो, परंतु कल, परंतु कल, यू विल गो विद मी एज माई प्रिजनर, तुम कल मेरे है ना, मेरे प्रिजनर माने मेरे कैदी बनकर मेरे साथ जाओगे। टुमारो मीन्स कल। आई मस्ट डिस्प्ले द ट्रॉफी ऑफ माई विक्ट्री टू माई पीपल, मैं एक प्रकार से मेरी विक्ट्री यानी कि जीत की ट्रॉफी के तौर पर, इनाम के तौर पर तुम्हें दिखाऊंगा मेरे लोगों को। द घोस्ट बोर्ड इन एग्रीमेंट, घोस्ट उसके सामने झुक गया सहमति में, यानी कि मैं तेरे साथ कल चलने के लिए तैयार हूँ। बट साइलेंटली वोड टू किल विजय सिंह इन द नाइट, परंतु उसने साइलेंटली में चुपके से विजय सिंह को रात में किल करने की कसम खाई, वो खाई। ही लेड हिम टू हिज हाउस इन द केव, वो उसको अपनी केव में उसके घर उस विजय सिंह को ले गया। द घोस्ट
फेड हिम ड्राई फ्रूट्स, घोस्ट ने उसको ड्राई फ्रूट सूखे फल दिए, एंड ए लॉट ऑफ मिल्क, काफ़ी दूध दिया, एंड लेटर लेड हिम टू ए लग्जरियस बेड, और बाद में उसको एक लग्जरियस मीन्स आरामदायक बिस्तर पर ले गया, टू स्लीप ऑन, सोने के लिए, कंप्लीट विद पिलो, जिस पर पिलो मीन्स तकिए लगे हुए थे, एंड बोल्स्टर, बोल्स्टर का मतलब जो गोल पिलो होते हैं साथ में लगने के लिए, सहारा लेने के लिए, वो भी लगे हुए थे। बट विजय सिंह ले अवेक लिसनिंग टू द स्नोर्स ऑफ द घोस्ट, परंतु विजय सिंह ले अवेक यानी कि जागता हुआ लेटा रहा, लिसनिंग सुनता रहा, द स्नोर्स मीन्स खरांटों की आवाज़, ऑफ द घोस्ट की। इन द मिडल ऑफ द नाइट, रात के बीच में, ही स्लिप्ड ऑफ हिज बेड, विजय सिंह अपने बेड पर से स्लिप हो गया, इनके निकल गया। ही प्लेस्ड ए बोल्स्टर इन द सेंटर ऑफ द बेड, उसने बेड के बीच में एक बोल्स्टर गोल पिल्लो है वो रख दिया, थ्रोइंग ओवर इट ए, और उसके ऊपर क्या थ्रो कर दिया, ए कवरलेट, एक चद्दर उसके ऊपर डाल दी, कवरलेट मीन्स होता है चद्दर, टू मेक इट लुक एग्जैक्टली लाइक ए स्लीपिंग मैन, उसको ऐसा दिखाने के लिए, बिल्कुल एग्जैक्टली माने बिल्कुल जैसे कि वो एक सोता हुआ आदमी है। हैविंग डन दिस, हैविंग डन दिस, ही क्राउच्ड वॉचफुली इन ए डार्क कॉर्नर, और ऐसा करके वो क्राउच में दुबक करके वॉचफुली देखते हुए इन ए डार्क कॉर्नर के अंदर क्राउच हो गया, इनके दुबक गया, छिप गया और देखता रहा। श्योर एन पक्के तौर पर, जस्ट बिफोर द ब्रेक ऑफ डान, ब्रेक ऑफ डान का दिन निकलने से इनके थोड़ी देर पहले, द घोस्ट अप्रोच द बेड आर्म्ड विद ए स्टाउट क्लब, घोस्ट है जो बेड की आर्म यानी कि उसके सिराने की तरफ है, क्या लेके पहुंचा, स्टाउट मीन्स एक लाठी, क्लब मीन्स एक लाठी, और स्टाउट मीन मोटी, एक मोटी लट्ठी लेकर के उसके पास, उसके बेड के सिराने के पास पहुंच गया। ही ब्रोट द कल्ब डाउन ऑन वट ही थॉट वाज विजय सिंह हेड, और उसने विजय सिंह का सिर सोच करके भाई यहाँ विजय सिंह का जो हेड है वो उस क्लब को नीचे लाया, इन लाठी को नीचे लाया। नॉट हियरिंग एविन ए ग्राउंड, और उसने लाठी मारने के बाद एक ग्राउंड में कराने की एक आवाज़ भी नहीं सुनी। ही स्माइल्ड, वह मुस्कुराया, प्लीज्ड, खुश हुआ, दैट ही हैड किल्ड हिज एनिमी, कि उसने उसके दुश्मन को मार दिया है। हाउएवर, लेकिन, जस्ट टू मेक डबली श्योर, उसने पक्का इनके दोहरा विश्वास करने के लिए, ही स्ट्रक द बोल्स्टर 6 times मोर, उसने उस बोल्स्टर पर 6 बार फिर और ज़्यादा, 6 बार और प्रहार किए। सेटिस्फाइड विद हिज वर्क, अपने काम से यानी कि अपने काम से संतुष्ट होकर, ही रिटर्न टू हिज काउच, वो अपने बेड में मतलब उसमें पहुंच गया वापस, एंड कवरिंग हिज हेड, अपना सिर ढक करके, सेटल डाउन टू स्लीप अगेन, फिर से सोने के लिए वो अपने बेड के अंदर चला गया। मीनवाइल, उसी दौरान विजय सिंह क्रेप्ट साइलेंटली बैक इनटू द बेड, चुपके से, साइलेंटली मैंने चुपके से विजय सिंह अपने बेड पर आ गया। आफ्टर ए पॉज, थोड़ा रुक करके, ही ग्राउंड, उसने मतलब वो कर रहा, एज इफ़, जैसे कि, इन डिस्गस्ट यानी कि थ्रू बैक हिज कवरलेट एंड सेट अप, डिस्गस्ट ऐसे करा जैसे उसको कुछ डिस्गस्ट में परेशानी हो, थ्रू बैक हिज कवरलेट, अपनी चद्दर फेंकी, एंड सेटअप, और जो है सीधा बैठ गया। डिस्टर्ब्ड बाय द नॉइज, द घोस्ट, द डिस्टर्ब्ड बाय द नॉइज, शोर से डिस्टर्ब होकर के, द घोस्ट पिप्ड फ्रॉम अंडर हिज बेड क्लॉथ, घोस्ट ने अपने बेड का जो कपड़ा था उसके नीचे से पिप्ड माने झांक कर देखा, टू सी द स्ट्रॉन्ग मैन, उसने देखा कि जो स्ट्रॉन्ग ताकतवर आदमी, स्ट्रेचिंग हिज आर्म्स, अपनी बाहें फैला रहा था, अबोव हिज हेड, उसके सिर के ऊपर, एंड यानिंग, और जो उबासी ले रहा था। फॉर ए मोमेंट, एक क्षण के लिए, द घोस्ट टर्न्ड रीज्ड विद शॉक, शॉक मीन्स एक प्रकार का धक्का, वो एक धक्का लगकर जो है घोस्ट एक प्रकार से रीज्ड यानी कि फ्रीज हो गया, यानी कि अकड़ गया, उसको उसका शरीर एकदम से फ्रीज हो गया।
फ्रेंड घोस्ट और देयर आर इंसेक्ट इन योर केव। विजय सिंह ने कहा, दोस्त घोस्ट, तुम्हारी केव में बहुत सारे इंसेक्ट हैं, यानी कि कीड़े हैं। सेड विजय सिंह इन ए कंप्लेनिंग वॉइस। विजय सिंह ने एक शिकायत करते ही आवाज़ में कहा, हेयर आई वॉज एन्जॉइंग द स्वीटेस्ट स्लीप। मैं एक प्यारी नींद का आनंद ले रहा था, एंजॉय कर रहा था। आई हैव हैड इन ईयर, जो मुझे सालों बाद आई। एंड देयर कम्स दिस इंसेक्ट टू ट्रबल मी, और यहाँ पर ये इंसेक्ट मुझे ट्रबल माने मुसीबत देने के लिए, परेशान करने के लिए आ गए। डोंट 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 आई डिस्टिंक्टली काउंटेड 7 फ्लैपिंग्स ऑफ इट्स विंग्स। मैंने यानी कि उस इंसेक्ट की डिस्टिंक्टली मैंने क्लियरली काउंटेड गिनी 7 फ्लैपिंग, यानी कि 7 बार पंख फड़फड़ाने की, इट्स विंग्स, उसकी विंग्स माने पंखों की फ्लैपिंग सुनी। ऑफ कोर्स, पक्के तौर पर। इट हैज़ नॉट बीटन मी, इसने मुझे काटा नहीं। बट इट्स मोस्ट अनोइंग, परंतु ये बहुत अनोइंग था, यानी कि परेशान करने वाला था। द घोस्ट पैनिक्ड, घोस्ट चिल्लाया, यानी कि डर से पैनिक किया, चिल्लाया। Those 7 blows would have reduced any other man to पल्प। उन जो 7 जो प्रहार ब्लो किए उसने किसी और आदमी को रिड्यूस्ड एनी अदर मैन टू पल्प, दूसरे आदमी का पल्प बना दिया होता है, यानी कि कचूमर निकाल दिया होता। देयर इज़ नो सेफ्टी नियर ए फॉर्मिडेबल रेसलर लाइक दिस, यानी कि देयर इज़ नो सेफ्टी, कोई भी मतलब क्या नहीं है, सेफ्टी नहीं है ऐसे जो है फॉर्मिडेबल, यानी कि जिसको हरा ना जा सके, ऐसे रेसलर के पास रहने में कोई सेफ्टी नहीं है तुम्हारी। लाइक दिस, ऐसे। ही थॉट, उसने सोचा। एंड फ्लैड फ्रॉम द केव, और उसकी गुफा से फ्लैड मीन भाग गया। लीविंग बिहाइंड ऑल हिज इल गोटन वेल्थ, जो उसने बुरे तरीके से जो सारी वेल्थ माने दौलत कमाई थी, उस सारी दौलत को छोड़कर भाग गया। इट टुक सेवरल कैमल्स, कई ऊँट लगे, फ्रॉम द विलेज, गांव से, टू रिमूव द प्रॉपर्टी विजय सिंह हैड एक्वायर्ड, जो विजय सिंह ने प्रॉपर्टी माने धन दौलत एक्वायर प्राप्त की थी, उस प्रॉपर्टी को गांव में ले जाने के लिए कई ऊँट लगे। ही रिटर्न मच ऑफ इट टू द राइटफुल ऑनर्स, उसने उस प्रॉपर्टी में से ज़्यादातर रिटर्न माने वापस कर दिया। किसको? राइटफुल ऑनर्स, जो उसके असली हकदार थे, यानी कि वो घोस्ट जिनकी प्रॉपर्टी लुटे हुए था, और कुछ लोगों ने अपनी वो प्रॉपर्टी पहचान ली, तो विजय सिंह ने वो उन प्रॉपर्टी है जो वापस कर दी अब उनके सही मालिकों को, राइटफुल ओनर को। ही वेंट स्पेशली टू द ओल्ड वुमेन, फिर वो विशेष तौर पर, स्पेशली में विशेष तौर पर उस बूढ़ी औरत के पास गया। थैंक्ड हर, उसका धन्यवाद किया। फॉर हर इनवैल्यूएबल गिफ्ट, जो उसने उसको इनवैल्यूएबल माने जो बहुत ही कीमती गिफ्ट दिए थे, अमूल्य, इनवैल्यूएबल मीन्स अमूल्य जो गिफ्ट दिए थे। एंड आस्क्ड फॉर हर ग्रैंड डाटर्स हैंड इन मैरिज, और उसने उसकी ग्रैंड डाटर मीन्स उसकी पोती का हाथ शादी के लिए मांगा, यानी कि उस ओल्ड वुमेन का उसने थैंक्स किया, धन्यवाद किया, और उसकी ग्रैंड डाटर थी, पोती थी, उसके साथ शादी करने के लिए उसका हैंड जो है वो क्या नाम है, यानी कि मांगा। देंस फोर्थ, इसके बाद विजय सिंह वाज मोर केयरफुल अबाउट बोस्टिंग, विजय सिंह है ना बोस्टिंग के बारे में, सेखी मारने के बारे में बहुत जो है केयरफुल, सावधान रहने लगा, यानी कि अब इतनी ज़्यादा सेखी नहीं मारता। इट इज़ सेड, ऐसा कहा जाता है, दैट नो ट्रैवलर वाज एवर ट्रबल्ड अगेन इन द हंटेड डेजर्ट, ऐसा कहा जाता है कि उस हंटेड डेजर्ट में इसके बाद से कोई भी ट्रैवलर यात्री है वो मुसीबत में नहीं ट्रबल्ड अगेन, यानी कि कभी परेशान नहीं किया गया, मुसीबत में नहीं पड़ा, क्योंकि जो घोस्ट था वो क्या हो चुका था, फ्लैड अवे फ्रॉम दैट हंटेड डेजर्ट, उस हंटेड डेजर्ट में से भाग चुका था। दैट इज़ वाई द ट्रैवलर थे वो क्या करते थे, पीसफुली ट्रैवल करते थे उस डेजर्ट में। दिस इज़ द एंड ऑफ द लेसन स्टूडेंट्स। If you like this video, please subscribe my channel and even like this video too. Thank you.